तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के रण का जिक्र चल रहा है। हिंदी खबर पर पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आज 199 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा जाता है कि जनता पिछले 5 साल के कामों को लेकर हतोत्साहित है, काफी खुश है, पर तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जो है वो जनता के बीच गए हैं, इसलिए फिर से एक बार जो है वो हमें ही चुनेगी। जनता काफी खुश है। इन तमाम बातों का जिक्र जो है अशोक गहलोत कम निश्चित कर देता है कि आपका जीने का जो तरीका है, जो ईज ऑफ लिविंग है, जो राहत आपको मिलेगी वो कितनी होगी और कैसा व्यवहार रहेगा सरकार का, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं उसको रिलेट करूं तो हमारे ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक दिन आता है, उसके अंदर कुछ क्षण मिलते हैं। उस दिन अगर आप बीमार हो गए तो पूरे के पूरे 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये तो 5 साल है, इस 5 साल के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं, सब जाएं मतदान करें। और आपको तो घर से केवल बूथ तक जाना है। आप देश को, और वो जो वोट करेंगे उससे देश की सेना को ताकत मिलेगी, देश को साइंटिस्ट को ताकत मिलेगी, जो यहाँ से चांद तक पहुँच जाएंगे, जो घर से सरहद तक चले जाएंगे, वो खिलाड़ी जो देश से यहाँ से विदेश जाके तिरंगा को लहराएंगे। एक एक चीज के ऊपर आपका वोट से असर पड़ता है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे। वो मतदान केंद्र पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं और मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि मतदान कितना ज़रूरी है। मतदान से आने वाले 5 सालों का निर्धारण होता है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मैं वापस सुभाष का रुख करूंगा। सुभाष, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि राहुल गांधी के एक बयान की वजह से जो राजस्थान की सियासत है उसमें भूचाल आ गया, लेकिन कांग्रेस वहीं पर कहती है कि अगर पुराने बयानों को उठाया जाए तो राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी भाषा असंयम देखने को मिली है। तो इस बयान को लेकर के, पनौती वाले बयान को लेकर के किस तरीके से जनता का रुख है और वो किस तरीके से इस बयान को ले रही है? सुभाष रथ पर हाथ रख दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो भाजपा जो है बेचैन हो गए हैं कि उन्होंने इनको पनौती कैसे कह दिया। कई लोगों ने यहाँ पे मतलब राजस्थान में उनके राहुल के खिलाफ शिकायतें भी दी हैं, चुनाव आयोग को शिकायत भी दी है कि भाई इस तरह की भाषा जो है, असीमित भाषा का जिक्र राहुल गांधी ने जो किया है वो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं जो है कांग्रेस भी बहुत उत्साहित है और जो सरकार जो रिपीट होने की बात जो कर रहे हैं, ये जनता कर रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो आम जनता के लिए कहीं न कहीं राहत के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आ रही हैं और उनके लिए जमीनी हकीकत पे भी देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल सुभाष। तो देखने जो राहुल गांधी का बयान है उसके बाद जो है वो राजस्थान की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिला है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पहले कांग्रेस कहती है कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, उसके बाद फिर बीजेपी कहती है हम 400 का देंगे। जी बिल्कुल। आप अभी 2 रोज पहले ही जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जोधपुर में थे, उनकी प्रेस वार्ता में हिंदी खबर को जाने का मौका मिला और वहां पर हिंदी खबर का सवाल यही था कि जब कांग्रेस कुछ गरीबों के लिए करती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियां बताती है, और भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है मैं सिलेंडर 400 450 का दूंगा। तो ये जो आम जनता को जो देने की घोषणा है, स्क्वाड टीम बनाएगी, जबकि निर्भया स्क्वाड टीम राजस्थान में ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। जो थाने हैं, जो महिला पुलिस थाने में ऑलरेडी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत पहले बना रखे हैं। तो जो कई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में देखने को मिल रहे थे, वो कहीं न कहीं आप इनको रेवड़ियों के रूप में भी आम जनता देख रही है। तो जनता सवाल यही कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जब कांग्रेस गरीबों को कुछ देती है तो उसको आप रेवड़ियां बताते हैं। तो पीयूष गोयल का यही कहना था, केंद्रीय मंत्री का, कि साहब ये जो हम आम जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे यही कहा कि साहब आम जनता के लिए कांग्रेस गरीबों के लिए भी करती है, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनकी एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को, उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अंडर करंट चल रहा है और वहीं पे वसुंधरा जी ने कहा कि जो अंडर करंट दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिसंबर तक उनको दिखेगा। अब छोड़िए किसने क्या कहा, आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी
इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि 156 सीटें कांग्रेस इस बार आ सकती हैं। नहीं, मैं आंकड़ों में कभी जाता नहीं हूं, लेकिन ये है कि मैंडेट और लोगों का आशीर्वाद और जो आंकड़ा हमें सरकार बनाने के लिए चाहिए वो हमें मिलेगा। लेकिन चुनाव हालांकि खत्म होगा, वोटिंग का दिन है, जो चीजें दिख के आई प्रचार के दौरान आप लोग दोनों एक नहीं दिखे, एक मंच पे कभी रैली नहीं हुई, साझा रैली की अगर बात करें तो राहुल गांधी तो उस दौरान सिर्फ आप लोग मंच साझा किए। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं या राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका जी आते हैं, तो हम सब जाके उनका मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद हम सब अपने अलग अलग, इतना बड़ा राज्य है, सबको कवर करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं तो मन छोड़ो, वो तो शक्ल देखने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने मिलकर काम किया है, पूरी पार्टी ने, बात 2-3 लोगों की नहीं है, पूरा जो नेतृत्व राजस्थान का है वो एकजुट था, एकजुट है, और उसको लोग देख भी रहे हैं। भाजपा में जो तनाव, खिंचाव, बिखराव है वो भी जग जाहिर है ना, तो लोग उसको भी देख रहे हैं। और हमारे यहाँ हम काम पर बात करते हैं, व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है और हार जीत टीम की होती है। इसलिए कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस की जो सोच है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और देश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उत्साहित है, उसका लाभ हमको मिलेगा। तो आप राजस्थान के कद्दावर नेता, कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सुन रहे थे, और वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनता पर भरोसा रखिए, जनता सबसे ज्यादा समझदार होती है। और जहां तक सवाल किया गया पत्रकारों द्वारा कि अशोक गहलोत के साथ आप कहीं बाद आजाद होंगे, हमारा अनुसरण क्यों करेंगे? आप कहते हो कि अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार लेट मिला, इंग्लैंड में भी लेट मिला, ठीक है, वो भूतकाल हो गया। आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक, उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है। आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो, आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अब ये घूंघट में महिला थी सर, यहाँ आप ही के बूथ पर उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए कि नहीं आए, मैं घूंघट में वोट करूंगी, पर करूंगी जरूर। तो एक ये भी तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि 5 साल बाद में नेताजी आते हैं। देखिए, वो विषय तो आप पूछते रहना। अभी आप मतदान का दिवस है, सबके अलग अलग अपने अपने आइडियाज होते हैं, सभी जो वोट करने आते हैं उनके अपने विचार हैं, यही तो लोकतंत्र है। राजस्थान किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? राजस्थान किन मुद्दों पर वोट करने वाला है? और विकास। कर्नाटक से इतर रिजल्ट देखने को मिलता है, कर्नाटक से इतर। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, और वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जो जनता है वो सबका फैसला करेगी। अब वापस रुख करते हैं समीक्षा की तरफ। भरतपुर से लगातार हमारे साथ समीक्षा बनी हुई है। समीक्षा, मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग व्हील चेयर पर जो है वो मतदान करने आ रहे हैं, क्या वहां की जमीनी हकीकत और मतदाताओं का क्या रुख है? देखिए गौरव, मेरे साथ एक स्पेशली एबल्ड पर्सन मौजूद है जो कि खुद से नहीं चल सकते, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, लोकतंत्र में अपनी भूमिका जो उनकी है वो दर्शाने के लिए आए। मेरे साथ उनके फादर है। देखिए गौरव, हमेशा हम ये देखते हुए आते हैं कि बेटा लेकर के आता है जब उसके पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते, लेकिन यहाँ में एक अलग और विशेष चीज देखने के लिए मिलती है कि ये इनके पिता है और ये इनके बेटा, और अपने बेटे को स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद ये व्हील चेयर पर लाए हैं ताकि वो सत्ता बनाने की भागीदारी में अपना योगदान निभा पाए। तो उनके पिताजी से ज्यादा बातचीत करते हैं और पूछते क्योंकि ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है और क्या इनको चिरंजीवी योजना का फायदा मिल पा रहा है या नहीं। सर, आपको कभी चिरंजीवी योजना का फायदा मिला? नहीं, कभी नहीं मिला, और आप इनको लेकर के आए वोट दिलाने के लिए। क्या लगता है इस बार किस तरह का समीकरण देखने को मिलता है? क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस ही बाजी मार ले जाएगी? ये तो आपका समय पता है। आपका अंदाज, आपका चुनावी समीकरण क्या बोलता है? मेरा तो कांग्रेस का बनता है। अच्छा, ये कांग्रेस की लहर एक बार फिर से आएगी। दोबारा है।
गरीबन के साथ चाहिए ना, राशन फाशन मिलेगा और राशन फाशन गरीबन को बेचारे। आपको कोई फायदा हुआ कांग्रेस की योजना का? कुछ फायदा नहीं हो, बच्चे इनको बच्चों को क्या फायदा मिला? ये राशन फाशन मिल रहा और तो कुछ अभी हो नहीं। देखिए, इनका कहना है कि इनको राशन अभी मिल रहा है, बाकी किसी स्कीम का इनको कांग्रेस की तरफ से जो चलाई गई है उनका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और लोकतंत्र में, सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। गौरव, परिवर्तन की लहर है, जरूरी नहीं है कांग्रेस बीजेपी आए इस बार। बिल्कुल बहुत जोराई से आएगा यहाँ पर। देखिए, बसपा से भी भरतपुर से अजय दुर्ग लोहागढ़ से टिकट दी गई है बसपा से, तो इनका कहना है कि इस बार हाथी भी अपनी सवारी करते हुए आगे आएगा। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल समीक्षा। और सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ 7 बजे, उसके बाद लगातार ट्वीट सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से वोट डालने की अपील की, साथ साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स को उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बार रिवाज बदलेगा, यानी कि जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार रिवाज बदलेगा, और वही जनता कह रही है। समीक्षा जी बिल्कुल, जनता यही बोल रही है कि हो सकता है इस बार परिवर्तन की बयार अलग तरह से बेजार हो सकता है, कि जरूरी नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ही सत्ता में वापसी करे, कोई और भी कर सकता है। जनता पुरानी पार्टियों में नकार चुकी है, इनके खोखले वादे जमीन इस तरह पूरा नहीं होते, जनता को कोई फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए इस बार परिवर्तन जरूर निश्चित होगा और बसपा निश्चित तौर पर उसमें अपना विधायक बनाएगी। तो बसपा जीत जाती है, फिर ऐसा ना हो, क्योंकि बसपा से राजस्थान में 7 सीटें दी गई हैं, टिकट दी गई हैं, तो बसपा किस में जाकर के विलय होगी और किसकी सत्ता बनाने में उसकी भागीदारी? गठबंधन तौर पर तय होता है, राष्ट्रीय नेता तय करते हैं, उसका हमें मतदाता है तो हम इसका निश्चय नहीं कर सकते। तो मतलब परिवर्तन की प्यार अब अलग तरह से बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बसपा अपना यहाँ प्रत्याशी जिता के रहेगी। देखिए, भरतपुर की सीट से अलग अलग मत लोगों के सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस बल्कि बसपा भी इस रेस में शामिल है। गौरव जी बिल्कुल, लेकिन 199 लगभग 200 विधानसभा सीटों को लेकर के मतदान चल रहा है, जिसमें से बसपा के साथ कुछ ही सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारे, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए अगर बसपा बन सकती है तो गेम चेंजर के रूप में आ सकती है। विष्णु का रुख करते, विष्णु जयपुर में हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, मतदाताओं का क्या कहना है? मतदाता इस बार रिवाज बदलने पर आमादा है या फिर एक बार फिर से वही रिवाज जो चल रहा है वही चलेगा? जी, अब की बार मतदाताओं का मूड कुछ अलग ही नजर आ रहा है। हो सकता है अगली बार ये रिवाज बदल जाए, जो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो माहौल अब तक से चला आया है, अब तक जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता करती आई है जी, तो अब की बार मतदाताओं का रुझान यही है कि माहौल बदला जाए और अब की बार ये रिवाज बदला जाए। और दूसरी बात, जो गहलोत की जो जन गारंटी योजना है और जो गारंटी योजना, तो उस पर क्या जनता भरोसा कर रही है। अब जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उन गारंटियों की जो योजनाएं हैं उन पर भरोसा दिखा रहे हैं जी, और इसी को लेकर अब की बार हो सकता है कि रिवाज बदले। आने वाले दिनों में तो रिजल्ट में ही पता चलेगा, लेकिन मतदाताओं का रुझान देखकर यही लग रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है विष्णु कि इस बार राजस्थान की रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता जो है वो राजस्थान के रण में रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हुंकार भरी है, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस बीच सबसे बड़ा मामला निकल कर आया पेपर लीक मामले को लेकर के, तेली कन्हैयालाल की हत्या को लेकर के भी मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि उसे इंसाफ आज तक नहीं मिला है। तो ये तमाम चीजें जो हैं क्या रिवाज बदलने में सार्थक सिद्ध होंगी? जी, कन्हैयालाल वाले मामले को लेकर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने वगैरह इन्होंने जैसे कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए, तो इसी को लेकर गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत जिसे जादूगर कहा जाता है, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताया कि जो कन्हैयालाल के जो हत्याकांड में जो शामिल अपराधी थे, तो उनका तो 4 दिन पहले उनको थाने में पुलिस ने पकड़ा गया था और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं उनको छुड़ा के लेके गए थे। तो कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा दोनों तरफ से हो गया। दूसरी बात कि जो मामला है वो सारा एनआईए के पास है। राजस्थान सरकार ने 4 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया गया था और फिर ये सारा मामला एनआईए में चला गया, जो अभी चुनाव में अब तक उसका कोई फैसला नहीं आया, तो उस मामले को लेकर ज्यादा नहीं कह सकते हम। और दूसरी बात, पेपर लीक वाला जो मुद्दा है, तो वो पेपर लीक सब जगह ही है, गुजरात, एमपी, यूपी, सब जगह ही पेपर लीक वाला मामला जो चलता आ रहा है। और राजस्थान सरकार ने जो
पेपर लीक में जो कठोर सजा बनाई है तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रही। तो इसलिए कहीं ना कहीं युवा वर्ग, बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि पेपर लीक को लेकर के एसआईटी का गठन किया जाएगा। जी, एसआईटी का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी मौजूदा समय में जो सरकार ने पेपर लीक में 1 करोड़ से ज्यादा तो सजा और आजीवन कारावास का जो ऐसा आर्थिक दंड बनाया है तो वो बहुत बड़ी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। जी विष्णु, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में भी है। साल 2014 के बाद एक समिति का गठन करने के बाद केंद्र सरकार ने उसको जो है नामंजूर कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब फिर से कहा जा रहा है, गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम उसको लेकर एक जांच समिति का गठन करेंगे, एक समिति का गठन करेंगे और उसके बाद फिर से हम जो है ओपीएस लागू कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य चुनावी घोषणा पत्र उसमें ओपीएस ही है। सबसे ज्यादा ओपीएस और रियासती, ये 2 मुद्दे राजस्थान के बहुत ही ज्यादा देखे गए हैं और बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए हैं। और ओपीएस का जो मामला है, जो मुद्दा है, तो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं तो वो उन्होंने कांग्रेस पे उन्होंने अभी मौजूदा समय में भरोसा किया है। और दूसरा देखा जाए तो अमित शाह जो घोषणा पत्र में उन्होंने कमेटी गठित करने की बात है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस ने ऑलरेडी पहले ही ये काम ओपीएस का कर भी दिया और अपने घोषणा पत्र में भी जारी कर दिया और अब तो कानून बनाने की बात कह रही है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो केंद्रीय नेता जिन्होंने रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां की, एक दूसरे पर प्रत्यारोप भी लगाए, तो उनका कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा जी। इस हिसाब से जैसे उनका कहा भाई हमें बहुत फर्क पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जो केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य सरकार के जो नेतृत्व, राजस्थान का जो नेतृत्व था, जैसे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, आशीष जोशी की, जो इनको साइड में करके और अपने केंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये फर्क देखा जाएगा। क्योंकि ये फर्क एमपी के चुनाव में तो चल जाता जी, लेकिन विधानसभा चुनाव है अभी, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा बैक फुट पे आती हुई दिखेगी जी। समीक्षा का रुख करेंगे। समीक्षा, इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगर बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री पद के लिए 2 चेहरे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उधर आए तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ, और अगर राजस्थान में आए तो अशोक गहलोत। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो, चारों राज्यों में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। तो जनता इस बात को समझने की कोशिश करेगी। देखिए, चेहरा होना बहुत जरूरी हो जाता है गौरव, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देख करके वोट दे भी दिया और फिर बाद में राजस्थान में ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की रेस में ला दिया गया जैसे जनता नहीं समझती या जनता नहीं पसंद करती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। हालांकि बीजेपी में भी अंदरूनी कला है, लेकिन वो साफ तौर पर सामने नहीं आती, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के भी कई दिग्गज लोग शामिल हैं। बस ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर ही आकर के मिट जाती हैं। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे को अगर सीएम का फेस नहीं बनाया जाता एक बार के लिए, तो सारे विधायक बीजेपी के एक साइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे का बहुत ज्यादा दबदबा है। लोग उन्हें एक नेता के रूप में, एक महिला नेता, मुख्यमंत्री और इसके तौर पर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और उनके द्वारा जो पिछले शासन कार्य में काल में उनके द्वारा जो कार्य किया गया, लोग उसको भी बहुत ज्यादा समझते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर होती है कि अगर वसुंधरा राजे जी को फेस नहीं बनाया जाता तो वो अपना विधायक लेके अलग बैठ जाएंगी, अपने विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तो इस तरह की स्थिति भी आगामी दिनों में बिल्कुल समीक्षा, और ये चीज तो देखने को भी मिली थी तब टिकट को लेकर के काफी जो है बीजेपी कार्यालय में जो तोड़फोड़ देखने को मिली थी, और तस्वीरें हम सबके सामने आई थी जब राजस्थान के रण के लिए प्रत्याशियों का सूची जारी की गई थी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की हैं, जब वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो पहुंची हैं, मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। आज मतदान का दिन है। समीक्षा, वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल हिंदी खबर के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें जब वसुंधरा राजे सिंधिया मंदिर पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, कामना कर रही हैं, और जाहिर तौर पर जीत का आशीर्वाद जो है वो भगवान से ले रही हैं। लेकिन आज का दिन राजस्थान के रण के लिए बेहद ख़ास है, राजस्थान की सियासत के लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि ये देखने को मिलता है लगातार चुनाव से पहले जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो राजस्थान में देखने को मिली है, कुछ वैसी मध्य प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन राजस्थान की राजनीति
तब खास हो जाती है, तब वहां एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस दोनों को मिलता है। लेकिन रिवाज तोड़ने की रीति और नीति जो बीजेपी की है, क्या उसे कांग्रेस आगे चला पाएगी, आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिवाज जो चले आ रहे थे, जो मिथ्य थे, उसे बीजेपी ने तोड़ा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस हुंकार भर रही है। अशोक गहलोत साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार रिवाज टूटेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान से कद्दावर नेता बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी साफ तौर पर कहना है कि जनता सब समझती है, जनता समझदार है और कन्हैयालाल तेली की हत्या को लेकर के मुद्दा बना रही है, पेपर लीक मामले को लेकर मुद्दा बना रही है, भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा बना रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जहां एक बार बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी लोक लुभावनी और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के मैदान में उतरी है। वो कह रही है कि इस बार हम ओपीएस लागू करेंगे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना देंगे। तो वहीं बीजेपी कहती है कि हम पीजी तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र, और सबसे बड़ा जो लोक लुभावनी नीतियों में एक चीज देखने को मिलती है, इन वादों में एक चीज देखने को मिलती है कि अगर कांग्रेस कहती है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी कहती है 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी इस वादे को करने से पहले ये भूल गई कि जिन राज्यों में उसकी पहले से सरकार है, वहां इतने में सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है, 400 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दे रही है? क्या वहां की जनता सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करती है? तो साफ तौर पर जनता इस बात को समझेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए एक चुनावी वादा है, चुनावी घोषणा की गई है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इन घोषणाओं को उतारा जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। ये तस्वीरें में आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां वसुंधरा राजे सिंधिया भगवान के सामने पूजा अर्चना करें, दूसरी तस्वीरें में आप देख रहे हैं जहां लाइन में खड़े हुए अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं, जो अपना केंद्रीय मंत्री हैं और राजस्थान की रण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अर्जुन राम मेघवाल ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तीनों राज्यों की कमान संभाली है और इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल जो है वो बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे रवि किशन की बात करें, सांसद रवि किशन की बात करें, चाहे सांसद मनोज तिवारी की बात करें, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग जो हैं वो राजस्थान के रण में कूद गए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से वहां की जनता को, वहां के लोगों को अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से लुभाने की कोशिश की, वो साफ तौर पर इस बार कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस बार राजस्थान के रण का सियासी तापमान भांपने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इस बार ये सोचना मुश्किल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर के जनता वोट डालने जाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी तेली कन्हैयालाल की हत्या का मामला उठाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि महज 4 घंटों में हमने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अब जांच जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी के पास है, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसका मतलब लेट जो कर रही है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो दूसरी तरफ जहां पेपर लीक मामले को लेकर के बात चल रही है, तो पेपर लीक मामले को लेकर भी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये बात कर रही है कांग्रेस। तो वहीं बीजेपी क्या कहना है कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है तो पेपर लीक मामले को लेकर के एसआईटी की जांच की जाएगी। साफ तौर पर बीजेपी इस बात का भी जिक्र कर रही है कि राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जोधपुर का रुख करते हैं, सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए। सुभाष, 2 तस्वीरें हम हिंदी खबर के दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो मंदिर में पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल जो है वो बूथ सेंटर पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या बयां करती हैं तस्वीरें? जीत का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है और मतदान लोकतंत्र के महापर्व में आहुति भी दी जा रही है। जी गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों दलों में बेचैनियां हैं, दोनों दल भगवान के सहारे हैं और दर दर जो है भगवान और वहां पर जाके मनोकामना मांग रहे हैं। इस समय मैं सूरसागर विधानसभा जोधपुर में हूँ, जहां पर ये आदर्श बालिका विद्या मंदिर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है यहाँ पर जो मतदाता है वो अपनी लाइन में लग गए हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं में भी खास उत्साह है वोट डालने के लिए, और वहीं कहीं नए युवा वोटर भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग वहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये एक तरफ से जीत का जश्न भी मना रहे हैं। अब ये तो
आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सत्ता का जो है स्वाद चखने वाला है। और जी सुभाष, महिलाओं से वहां बात करने की कोशिश कीजिएगा, जो महिला मतदाता हैं, कि जो कांग्रेस सरकार कहती है कि महिला मुखिया जो है उसको 10,000 रुपए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस जन कल्याणकारी लोक लुभावनी योजना का जो घोषणा है, इसको क्या फल जो है मिल रहा है और महिलाएं इस योजना को किस तरीके से देखती हैं, इस बात का महिलाओं से जिक्र करने की कोशिश कीजिएगा। पहुंच गए हैं जहां पर है, आपका मैं ऊपर जा रहा हूं तो अब ये मैं वहां पे पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं ये महिलाएं वहां पे लाइन में कतार में लगी हैं। जी महिलाओं से जिक्र करने की कोशिश कीजिएगा। आप नहीं बोलेंगे, बोलने में आप बताएं, आप वोट डालने के लिए आए हैं? जी बताएं। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजना 10,000 रुपए महिला मुखिया को दिए जाएंगे, इस बात का जिक्र कीजिए और सवाल पूछिए। आपका वोट पहली बार है बेटा? हाँ, ये पहली बार वोट डालने आई है बिटिया। आप बताएं क्या नाम है आपका? आज आप सत्ता परिवर्तन करने आए हैं या रिकॉर्ड बदलने आए? जाने की कोशिश करूंगा और थोड़ा आगे जाऊंगा जी। ये दूसरी बूथ की दूसरी लाइन है जी, वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इधर भी महिलाएं काफी लाइन में लगी हैं। आप वोट डालने हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा। एक्चुअल में ये राजस्थान की एक रिवाज है, महिलाएं यहाँ कम बोलती हैं, इसलिए जो है मीडिया से जो है कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। और वैसे यहाँ पे काफी पुरुष भी जो है लाइन में लगे जी, उनसे भी जिक्र करने की कोशिश कीजिएगा। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, सरकार के कार्य को सरकार के कार्य को देख करके वोट देने के लिए आए। अच्छा, ये सर देखिए कह रहे हैं कि सरकार ने जो काम किया है उसको देख के ये वोट देने यहाँ पहुंचे हैं। जी हमारे साथ और भी है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लेके आई, मतदान के प्रति रुझान बहुत ही अच्छा है, सूबे का माहौल बहुत ही शानदार। जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लंबी लाइनें कतारें जो है। सुभाष, ओल्ड पेंशन स्कीम कितना बड़ा मुद्दा राजस्थान में हो सकती है, इस बात का जिक्र मतदाताओं से करने की कोशिश कीजिएगा। गौरव जी, कल मैं मतदान स्थल जहाँ से कल रवाना हुए थे वहां पर पहुंचा था। तो वहां पर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनका यही कहना था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की है, जो अभी अशोक गहलोत सरकार लेके आई, उसके प्रति काफी रुझान है। और चिरंजीवी योजना पे काफी लोगों ने खुल के बात की है कि जो पहले हम लोगों को खेती बेच के या महिला के गहने बेच के हमें इलाज कराना पड़ता था। तो ये दो मुद्दे, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और ये चिरंजीवी योजना, ये कहीं न कहीं राजस्थान सरकार के लिए वापस बिल्कुल। तो ये जो है सब दोनों चीजें बहुत बड़ी मायने रखती हैं। हमारे साथ कुछ है, ये बताएंगे सर। सरकार की ओल्ड स्कीम जो अशोक गहलोत सरकार जो लेके आई है, कई राज्यों में नहीं है, अच्छी नहीं है। लोगों को वापस घुमा के लाना वापस अच्छी बात। जो पिछले 5 साल के अंदर झेला है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ। इसलिए राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान हो रहा है और 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर उत्साह भी है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। पहले जलपान ऐसा है कि हमारा दायित्व है, लोकतंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये महापर्व है। और इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखना और लोकतंत्र को एक स्वच्छ राजनीति से युक्त रखना, ये हम सबका दायित्व है। और आज बहुत ही खुशी है कि मैंने सबसे पहले आकर यहाँ पर मतदान किया है और हर व्यक्ति आज जागरूक होता जा रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह लगभग सरकारें हैं और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। तो इसलिए आज जनता की भी ये अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। तो इसलिए सभी आज इस महापर्व के अंदर भाग ले रहे हैं। तो आपका दावर बीजेपी नेता को सुन रहे थे और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की जो लहर है वो देखने को मिल रही है। ये पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरव जी बताएं। जी, एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम पीजी तक महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम अपने जो छात्र हैं 12वीं पास, उनको टैबलेट और लैपटॉप उनको बांटेंगे। ये अशोक गहलोत सरकार, ये दोनों चीजें जो आप बता रहे हैं, ये दोनों चीजें अशोक गहलोत सरकार पहले से ही दे रही है।
मुफ्त स्कूटी भी दे रही है, और फिर और अब की बार जो 12वीं क्लास 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको लैपटॉप देने या टैबलेट देने की भी बात उनकी तरफ से की जा रही। कुल मिला के अगर आप इस चुनाव को देखें तो ये रेवड़ियों वाला जो चुनाव होता है, उस तरह से दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कांग्रेस सरकार ने जो कहा कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 450 में देंगे। मतलब कुल मिला के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जी।